जी अस्सलाम वालेकुम। सेल्स टैक्स रिटर्न से रिलेटेड एक रीसेंट अपडेट है जिसमें एफिडेविट की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया है। प्रीवियसली अगर हम ये देखें तो अक्टूबर 2024 में एफबीआर ने ये रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें सीएफओस को कहा गया था कि वो अपने कंपनी से या बिजनेसेस के जो ऑनर्स हैं वो डायरेक्टली, अगर सीएफओ अगर ये नहीं कंपनी में सोल प्रोप्राइटर है तो ऑनर खुद से वो साइन करेगा एफिडेविट। उस एफिडेविट के अंदर चार चीजें थी इसके ऊपर अंडरटेकिंग देनी थी। सबसे पहली अंडरटेकिंग ये थी कि जो आप टर्नओवर मतलब सेल दिखा रहे हैं अपनी रिटर्न में, वैल्यूज और क्वांटिटीज के टर्म में, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई फिक्टिशियस सेल या फिक्टिशियस नंबर नहीं है। इसके अलावा उसमें कोई फेक या फ्लाइंग इनवॉइस नहीं आ रही जो कि सेल्स टैक्स के अंदर आपने एंटर कर दी है, लेकिन उसका एक्चुअली में सप्लाई चेन में सेल्स टैक्स कहीं पे नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट पे, ऑल इनवॉइसेस कॉरेस्पॉन्ड टू टैक्सेबल सप्लाईज एज आउटलाइंड इन एनेक्जर्स। जितने भी टैक्सेबल सप्लाईज है सिर्फ आप उनके अगेंस्ट अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं, और उसके अलावा एग्जाम सप्लाईज के अगेंस्ट आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर रहे, इसके ऊपर अंडरटेकिंग देनी थी। लास्टली, नो फिक्टिशियस फिगर्स वर एंटर्ड इनटू द रिटर्न और एनेक्जर्स। ओवरऑल रिटर्न के ऊपर एक अंडरटेकिंग थी कि आपने कहीं भी कोई फेक या फिक्टिशियस नंबर एंटर नहीं किया। अगर इन चारों अंडरटेकिंग में से कोई भी एक मसला आइडेंटिफाई होता तो एफबीआर सीएफओ को या फिर कंपनी के जो ऑनर हैं उनको भी अरेस्ट कर सकता है, और इसके साथ साथ फाइन भी कर सकता था, जो कि तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा का भी हो सकता था। इसके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया इस चीज को कि ये एक थ्रेटनिंग वे है कंप्लायंस मेक श्योर करने का और टैक्स रेवेन्यू को बेहतर करने का, क्योंकि एफबीआर अगर फेक इनवॉइसेस को रोकना चाह रहा है तो उसके लिए अपने सिस्टम के कंट्रोल बेहतर करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को डराया जाए या उनको थ्रेटन किया जाए कि वो अपनी रिटर्न ठीक फाइल करें, वरना एफबीआर उनको गिरफ्तार भी कर सकता है। और एक्चुअली में कुछ लोगों को कराची में गिरफ्तार भी किया गया डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, जस्ट टू मेक दम एन एग्जाम्पल, उनको एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि हम एक्चुअली में ऐसा कर सकते हैं। इसके ऊपर नवंबर 2024 में सिंध हाई कोर्ट ने एक स्टे दिया था जिसमें एफिडेविट की रिक्वायरमेंट को रोकने की बात ये की थी कि एफबीआर को ये लॉ चेंज करना चाहिए, क्योंकि इससे जो टैक्स पेयर है उसमें एक थ्रेटनिंग वेव आ रही है जो कि जो बिजनेस नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट है। टैक्स कलेक्शन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो अदारा है वो अपनी पावर्स को अनड्यू इस्तेमाल करके टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाए। तो इसके बाद अब एफबीआर ने आज की डेट में अपडेट ये है कि जो पोर्टल है सेल्स रिटर्न का, उस पे एफिडेविट का जो रिक्वायरमेंट थी उसको डीएक्टिवेट कर दिया है। और उसके अलावा एक फॉर्मल स्टेटमेंट भी दी है सिंध हाई कोर्ट में जिसमें कहा गया है कि जितनी भी पिटिशंस फाइल्ड हैं अगेंस्ट दिस एफिडेविट उसको डिस्पोज कर दिया जाए, क्योंकि हमने अब अपने पोर्टल से एफिडेविट की रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया। और लास्टली जो रिमार्क्स थे एफबीआर के, उसमें ये था कि जो ये डिसीजन लिया गया है एफिडेविट की रिक्वायरमेंट को रिमूव करने का, वो सिर्फ इसलिए लिया गया है कि जो टैक्स पेयर और एफबीआर है उसके दरमियान में जो रिलेशन है उसको बेहतर किया जाए, एक कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बनाया जाए जिसमें दोनों पार्टीज मिलके जो जितनी भी फेक या फ्राइंग इनवॉइसेज हैं या जो एक फ्रॉड का एलिमेंट है सेल्स के अंदर उसको खत्म किया जाए। तो एक रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग एफिडेविट रिक्वायरमेंट। अगर आप अपनी पोर्टल के ऊपर जाएं तो वहां पे आप लॉग इन करेंगे रिटर्न फाइल करने के लिए, आप फॉर्म ओपन करेंगे तो लास्ट में यहाँ पे आ रहा है वेरिफिकेशन की टैब में। पहले वेरिफिकेशन की टैब में यहाँ पूरा एफिडेविट था जिसमें ये चार पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किए वो लिखे होते थे, नीचे जाके आपको अपनी 4 डिजिट पिन कोड एंटर करने का मतलब ये होता था कि आपने उसको साइन कर दिया है। अब वो खत्म कर दिया गया, सिंपल एक जेनेरिक लाइन है। ये 2025 टैक्स है और ये मैंने दिसंबर की रिटर्न ओपन की हुई जो प्रीवियस मंथ अभी गुजरा है। इसमें अब आपका यहाँ पे सिंपल आपका नाम है बिजनेस का, या आपका अगर आप अपने नाम पे बिजनेस कर रहे हैं और आपका सीएनआईसी नंबर या एनटीए नंबर आता है बिजनेस का, उसमें सिंपल एक जेनेरिक अंडरटेकिंग है कि जितनी भी आपके मुताबिक जो बेस्ट नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो आपने डाटा प्रोवाइड कर दिया है। इसमें कहीं भी फाइन की या इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं हो रही जो पहले होती थी, अब इसको जेनेरिक कर दिया गया। अब आप जितनी भी रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आपको एफिडेविट साइन नहीं करना पड़ेगा, विदाउट एफिडेविट आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने हाल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।